भाई रीड के बस बोलते जाओ आप। दोनों हाथ ऊंचे करने, जोश बढ़ाना है ताकि फिर आपको देख के भी दूसरे आएंगे। ये मैं 6 बजे से चल रही हूँ और अभी आई हूँ जस्ट। तो मैं 8 घंटे चलते हुए अभी यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे यहाँ पे, इनको बहुत दिन हो गए, इनको 50 दिन हो गए, जो देवेंद्र जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये बेचारे रातों रात इतनी सर्दी में यहाँ पे रजाई इनके पास जो भी सूटेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वो अपना करते हैं। और इनको 2 टाइम मतलब इन्होंने खाना भी नहीं खाया, एक टाइम जैसे भी खाना इनको मिल जाता है वैसे ही ये खा लेते हैं। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप घर पे पड़े पड़े टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, 50,000 हमको ही चाहिए क्या? अभी आज और कल का दिन है, यहाँ पे जितने भी लोग बेचारे बैठे हैं 2 महीने हो गए इनको, तो आपको शर्म नहीं आ रही? इनको देखते हुए इनके घर वाले नहीं है क्या, इनके परिवार नहीं है? इनको चाहिए 50,000, यही लगेंगे नौकरी? हाँ, तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, हमारी बहनें भी आई हैं, बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, 2 3 4 अपने बच्चों को लेकर आइए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाओ। मेरे को अभी किसी मंत्री से जिससे बात करी थी, उन्होंने बोला था आपका काम 99% हो चुका है, बस आपको अपना भीड़ तंत्र दिखाना है, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी मांग है। 50,000 19,000 बढ़ेंगे तो कम से कम यहाँ पे 3,000 की संख्या में लोग होंगे आज और कल में, तो आपका 30 दिन का काम 2 दिन में ही हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जो भी है भाई, दूर है जो भी है, तो आज शाम तक या कल सुबह तक किसी भी कीमत में आ ही जाना। यहाँ पे जो लड़के बैठे हैं इतने, जो मतलब इनको 50 दिन हो गए, तो इनका भी जोश अब खत्म होता जा रहा है। तो आओ और यहाँ पे आके ही आपका काम होगा। आप ये सोच रहे हो कि हम टेलीग्राम से ट्रेन पे ले आएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो सोशल मीडिया अपनी जगह सही है। क्या हुआ सोशल मीडिया से? 2 महीने हो गए सोशल मीडिया से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना ही पड़ेगा। या तो ये जो लोग बैठे हैं ये आज और कल ही बैठे हैं, और मैं भी आज और कल 2-4 दिन ही यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं, बहुत परेशान हो। हाँ, और लड़कियाँ हैं यहाँ पे, लड़कियों के लिए भी गर्ल्स पीजी के लिए खाने की सारी व्यवस्था है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये लड़के हैं लड़कियाँ हैं, आप RS वगैरह का पेपर देने जाते हो, आप हर एक पेपर के लिए दूर दूर जाते हो। आपको भले क्वेश्चन आए या नहीं आए, आपके मार्क्स नेगेटिव में चल जाते हो, फिर भी आप जाते हो एग्जाम देने, जाते हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये आपके हक की लड़ाई है, तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। 2 दिन की लड़ाई है ये। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये कर रहे हैं तो हम ये कर लेंगे और हम क्या करेंगे, तो मैं कहना चाहती हूँ इनसे कि ये भी 2-4 दिन ही यहीं पे रहेंगे, क्योंकि इनका भी हौसला टूटता जा रहा है। तो अगर आपको ये मत सोचो कि ये कर रहे हैं हम नहीं आएंगे, हम घर बैठे ही कर लेंगे, तो आज और कल आ जाओ। कल हमारी शिक्षा और रोजगार की जो घोषणा हो जाएगी, बस 2 दिन भीड़ कर दो, 30 दिन का काम तुम 2 दिन में करके बता दो, हमारी घोषणा हो जाएगी। मैं आपसे बोल रही हूँ, ये विश्वास दिला रही हूँ आपको कि आप आज और कल में यहाँ पे भीड़ कर दो, ठीक है। थैंक यू। आपको भी काफ़ी दिन हो गए हैं आते हुए, तो कुछ लड़कियों के प्रश्न थे कि यहाँ पर कुछ परेशानी वाली कोई बात तो नहीं है लड़कियों के लिए? आप थोड़ा सा उनको बता दें, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कॉल आ रहे थे और वो एक ही बात पूछ रही थी कि यहाँ पे कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने सब हमारी बहनें हैं, देखो बहनों, मुझे यहाँ पे 5-6 दिन आते हुए हो गए, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, ना खाने की है ना ठहरने की है। गर्ल्स के लिए अलग से व्यवस्था है, सेपरेट है, कोई डर नहीं है यहाँ पे। मुझे खुद हो गई यहाँ पे 6-7 दिन आते हुए, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए क्या? 19,000 सीटें हम 150-200 जनों के बैठने से हो जाएगी क्या? ये गलत ने ऐसे कह रखा है कि भाई तुम 200 जने बैठे रहो और मैं यहाँ 19,000 सीटें बढ़ा दूंगा, और तुम जो चाहे ले लेना, तुम्हारे घर वालों में बांट देना 19,000 को। तुम लेने नहीं आओगे क्या? अभी आज गहलोत जी ऐसे बोल रहे कि मैं 19,000 सीटों को 20 विज्ञप्ति में नहीं बढ़ा रहा और यहाँ अपने हाथों से दान करना चाहता हूँ, देखिए तुम नहीं आओगे क्या? तुम चप्पल नहीं पहनोगे
की चप्पल ये से बिना चप्पल के दौड़े चले आओगे तुम? शर्म आनी चाहिए। मोबाइल में तुम लाइव देख रहे हो, यहाँ आके एक बार बोलो, यहाँ आके एक बार इनकी स्थिति देखो, जब पता चलेगा तुम्हें। वहाँ लाइव बैठने से सीटें नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। धन्यवाद। कुछ और महिला मैडम, आप भी आज आए हो तो आप भी अपने कुछ विचार रखें। मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी, आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन 50,000 हो जाए और किस दिन हमारी नौकरी लग जाए। तो इसके लिए आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रह के और लोग मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कितनी भयंकर सर्दी, हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है, उसके अंदर यहाँ पे जो भाई लोग रह रहे हैं वो ही जानते हैं कैसे रह रहे हैं। तो उनके संघर्ष में शामिल हो, जिससे आपके घर में भी खुशियाँ आएँ। थैंक यू। मैम भी पिछले काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई है और लगभग शुरू से ही काफ़ी टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ कि लगातार रोजाना यहाँ पे हमारे साथ आती है समय निकाल कर। मैम अपने विचार आप। मैं यहाँ तक जोधपुर से आई हूँ और आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि अब लड़कियों की शक्ति तो दिखानी पड़ेगी। बिना लड़की की शक्ति के दिखाए कुछ काम हो भी नहीं रहा। तो जितना है जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि अपन ने बहुत मेहनत करी है। बिना मेहनत के काम नहीं हुआ। अपन ने जो भी नंबर लाए मेहनत से लाए ना, तो अब थोड़ी मेहनत अपन को इस जगह भी करनी पड़ेगी। आजकल तो इस पढ़ाई के साथ अपन को आंदोलन, ये भी एक रणनीति है, इसको भी अपन को करना ही पड़ेगा। और यहाँ आने से क्या होता है कि एक अपन पावर भी आता है कि कैसे रणनीति होती है, ये भी अपन समझेंगे, क्योंकि धरातल पे तो आकर अपन को लड़ना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ आप आ जाओ, जिसका स्वाभिमान है, जो राजस्थान की धरती से महाराणा प्रताप से संबंध रखते हैं, वो आ जाइए। दोस्तों, सभी का अपना स्वाभिमान की लड़ाई है। और आप अभी बैठे हो घर पे, कल रहोगे। मैं ये साफ कहना चाहते हो आप लोग। अरे अभी सोच रहे होंगे मेरा आ जाएगा, लेकिन पॉइंट से ले जाओगे आप लोग, ये मैं गारंटी है। फिर घर वाले भी नहीं पूछेंगे और आपके खुद के परिवार वाले भी फोन करके नहीं पूछेंगे। साले कहेंगे रामजादा तूने जिंदगी में क्या किया, तू तो केवल फिरता रहा था। इसलिए दोस्तों आ जाओ। राजस्थान सरकार अपनी पोस्ट पूरी बनाने वाली है, 19,000 लेके जाएंगे पूरी। अरे आ जाओ सब लोग। केवल आज और कल 2 दिन के लिए है, अपना काम 100% हो जाएगा। हम भी हमेशा नहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे, हम नहीं हमारे भी बैठे काम रहेंगे है। भाई साहब, रोज हम नहीं बैठे रहेंगे यहाँ। अब सबकी लड़ाई है, आप लोगों की। हम लोग इतने लोग तो है नहीं जो 19,000 लेके जाएंगे। केवल 2 दिन आ जाइए और यहाँ भीड़ दिखा दीजिए, अपना काम 100% हो गया भाई। और ऐसे बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। और बैठे रहो भाई, हम भी यहाँ बैठे रहे, आप रजाई के उधर भीड़ पड़े रहो, बैठ के देख रहे। अरे किसने क्या, आ रहा हूँ, कब आएगा भाई तू? सब लिख रहे आ रहा हूँ, पैसा मेरे इतने नंबर है। अरे इतने नंबर है तो यहाँ आके बताए ना, सबका नंबर आने वाला। अब हमारे थोड़ी निकालने वाले कटो अब यार, सर मेरे 117 नंबर हो जाएगा क्या? अरे आइए आजा, तेरा हो जाएगा। सब अपने अपने नंबर बता रहे हो। अरे आप लोगों को यार शर्म होनी चाहिए। आपका जमीन मर गया, स्वाभिमान नहीं है आप पे। अगर जिसको स्वाभिमान है और अपने अस्तित्व को जिंदा रखना चाहता है तो वो यहाँ दोस्त आए और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। राजस्थान सरकार से हम भीख नहीं मांग रहे, अपना स्वाभिमान है। 3 साल से अपन रगड़ रहे, 3 बार डेटें बढ़ रही है। अरे भाई साहब, 3 बार डेटें बढ़ी, हम पढ़ते रहे। कोरोना की क्या हालत थी, अपन ने सबको छोड़ दिया, पढ़े रहे। EWS MBS लगा के सीटें एक भी बढ़ाई नहीं। इसलिए दोस्तों आ जाइए और अपना सबका काम होने वाला है। मैं तो यही कहने वाला हूँ, कल से ही मैंने ये कहा था और मेरा ये दर्द था, इसलिए मैं चल के आया। मैं खुद भी गरीब इंसानों को फैमिली अभी इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी 2018 में दिया था। 72.12 बन रहे थे, 0.12 से मैं रह गया। आज मेरा खुद का भाई नहीं पूछ रहा कि यार तू क्या, आज मैं यहाँ आया उसे पूछ रहे हैं, वो समझ रहा है सारा नालायक है, फिरता फिर रहा है। दोस्तों आ जाइए, आपका स्वाभिमान अगर जिंदा रखना है, वरना गांव वाले भी नहीं पूछेंगे और पीटते रहोगे। 5-10 साल की नौकरी करोगे और कोई नहीं पूछने वाला है। क्योंकि राजस्थान का युवा कोने कोने से मेरे को सुन रहा है, तो वो बंदा आज नहीं अभी आ जाइए यहाँ। अपने काम 100% होगा। यही कहना चाहता हूँ, जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी जितनी भी पीट दिया है, 3 साल जिसने संघर्ष किया है और ले जाइए। यही कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं अरे इधर मैं बोल देता हूँ थोड़ा।
भैया यही बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो सभी बहनें जो कॉल करके पूछ रही कि व्यवस्थाएं हैं या नहीं, तो आपने अपनी बहन को भी सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो जितनी भी हमारी बहनें आना चाहती हैं वो आएँ। कुछ बहनें जो ये कही हमारा पता नहीं यहाँ पे कोई ख्याल रखेगा का नहीं रखेगा, पता नहीं हमारे पास क्या होगा। आप देख सकते हो आज वर्षा बहन कोटा से चल के आई हैं, उन्होंने तो हमको ये भी नहीं बताया था कि वो आ रही हैं नहीं आ रही हैं। पर्सनली ना तो हमको ये मैसेज किया था, हो सकता है ग्रुप में बताया हो, लेकिन फिर भी वो आ गई यहाँ पर। तो जितने भी मेरे भाई हैं ना, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भाइयों खुद की लड़ाई खुद को लड़नी है, कोई दूसरा लड़ाई करने नहीं आएगा। और ये बात भी सच है कि अब नहीं बैठ सकते अधिक दिन तक यार, हो गए सब परेशान। कितने दिन तक बैठेंगे यहाँ पे? अगर यहाँ पे 2-4 दिन बैठ के काम हो रहा था तो वही कर लेते। अरे हम तो अब तक इसलिए मरते रहे कि आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से काम नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोग खुद यहाँ पे आ नहीं रहे। जब तक आप खुद घर से नहीं निकल के आओगे ना, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग तो इस चक्कर में पड़े हैं कि नेता नहीं है। नेता को वोट देना है कि तुमको यहाँ पे आके कि पद बढ़वाना है, ये तो बात बताओ आप। सरकार तक तुम्हारी बात जा रही है, सरकार अंडर प्रेशर में, और प्रेशर में तभी वार्ता के लिए बुला रही है। सरकार भी यही कह रही है, भीड़ तंत्र कितना है आपके पास? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी एक ही अंदेशा है कि वो कहेगी तुम 200 लोग हैं, 200 लोगों को पद चाहिए तुम्हें 20,000, 200 लोगों को दे देगा 20,000 पद। बैठे तो वहाँ 200 लोग हो, तो सिर्फ 200 लोगों को 20,000 पद दे देंगे कि वो भी उनका कहीं ना कहीं रवैया यही है। और सही भी है यार, क्यों बढ़ाए 19,000 पद जब जहाँ 10 लोग बैठे हैं? तो सिर्फ इन लोगों को भरोसे ना सरकार उन लोगों को परेशान करेगी जो नए अभ्यर्थी हैं। तो जब तक आप लोग अपनी संख्या यहाँ पे दिखाओगे नहीं, आप लोग यहाँ पे शरीक नहीं होगे, तब तक कुछ काम होने वाला भी नहीं है। और ये भाई जो कि परसों बहन ने जो कहा ना कि 2 दिन तक, ये बिल्कुल सच बात है। वो या 3 दिन तक ही लड़के यहाँ पे रुकेंगे अब। और मैं भी स्पष्ट कह रहा हूँ सभी भाइयों से, अभी तक तो मेरा मन नहीं था ये सब कहने का, लेकिन अब मैं भी कह देता हूँ, मैं भी 2 या 3 दिन तक ही हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं भी छोड़ के चला जाऊँगा और फिर देख लेंगे क्या होगा, जो देखा जाएगा। आगे की तैयारी मैं भी लग जाऊँगा। जितनी ज़रूरत है आपको उतनी हमें। तो सभी भाइयों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों 1-2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ पर आ जाइए। बस 3 दिन की बात है। 3 दिन के लिए अगर आप आते हो तो कहीं ना कहीं जो एक सकारात्मक रवैया सरकार का बना हुआ है, एक लिखित में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल या परसों में हमें मिल जाएगा। तो सरकार अब हमें जहाँ तक सुनने में आ रहा है, सरकार घोषणा करेगी, घोषणा कर रही है, लेकिन वो हमारी परीक्षा ले रही है कि हम वो धरना समाप्त करवाने के देखो पूरे मूड में है। अगर धरना समाप्त हो गया ना तो यहाँ से कुछ नहीं होगा। और धरना समाप्त सरकार की वजह से नहीं, आप लोगों की वजह से हो गया, क्योंकि आप लोग घरों से नहीं निकल रहे हो। और आप लोग घरों से निकलते, आप लोग हमारा साथ देते तो धरना भी समाप्त नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग 3 या 4 दिन के लिए यहाँ पे आते हो तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ कि सरकार का रवैया है घोषणा करने का। 3 दिन या 4 दिन में अगर भीड़ यहाँ पे होती है ना, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ही नहीं तो हमें लिखित में या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही बता दिया जाएगा। तो साथियों से एक ही निवेदन करना हो, शहीद स्मारक आओ, अपने बहनों को साथ देने, अपनी भाइयों को साथ देने। धन्यवाद। थैंक यू।